हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो आज की जो वीडियो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HSSC TGT डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है, आप लोग मेरी वीडियो पहले ही देख चुके होंगे कि जो TGT है उसका रिजल्ट आउट हो गया है। तो जो PDF आई है 5 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट आया है, तो उस PDF में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट भी गिवन है और साथ में उसका रिपोर्टिंग टाइम भी गिवन है। तो अगर आपने अब तक वो रिजल्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके वहां से वो वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में डिस्कशन बता रखा है कि जो 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है उसमें जो सब्जेक्ट होगा उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई है वो कहाँ पर होना है, क्या उसका टाइमिंग है, किस डेट को होना है, तो सब कुछ है उसमें मैंने बताया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जो TGT डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो क्या रहने वाले हैं। तो फर्स्ट में जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए आपके पास में रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यानी जिस टाइम आपने ये भर्ती का फॉर्म भरा था तो उसका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल के आया होगा, एक कंफर्मेशन पेज भी हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर जो रोल नंबर है यानी जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फिर जो मोस्ट एसेंशियल है, ये सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है, एचटेट की मार्कशीट, ये आपके पास होनी ही होनी चाहिए। और फिर 4th नंबर पे लिखा है मैंने स्कोर कार्ड। अभी आपका जो स्कोर कार्ड निकल के आएगा वो स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट आपको निकालना है और वो साथ में लेकर जाना है। तो यहाँ पे ये जो मैंने 4 डॉक्यूमेंट्स लिए हैं इन सब की आपको यहाँ पे 2 कॉपीज है वो लेकर जानी है, मतलब 2 फोटोकॉपी आपके पास इन डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए। क्योंकि मान लो अगर वहां पे एक तो वो सबमिट कर लेंगे, अगर मान लो कि फर्दर उन्होंने और चाहिए तो आप वहां पे क्या फोटोकॉपी कराने जाओगे? नहीं ना। तो आप अपनी पहले से ही घर से प्रिपरेशन करके चलिए कि आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल, उन सब की आपके पास में 2 फोटोकॉपी है वो होनी चाहिए। क्योंकि आप सबको पता है एचटेट की जब आप मार्कशीट लेने गए थे तब ऐसा हो चुका है एक बार कि उन्होंने 2 फोटोकॉपी मांगी थी। उसके बाद फिर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है इसमें सबसे पहले आती है आपकी 10th की मार्कशीट। यानी जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो आपके पास ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल तो आपको लेके जानी ही जानी है, साथ में इनकी आपको लेकर जानी है 2 फोटोकॉपी, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास में यहाँ पे आपको लेके जानी है 12th की मार्कशीट। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे लेकर जानी है 2 फोटोकॉपी इनकी होनी चाहिए। फिर आती है ग्रेजुएशन। अब आपने अगर ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज की है तो आपको 1st to 6th तक सीक्वेंस में आपको यहाँ पे सबकी ओरिजिनल और साथ में 2 कॉपी उनकी लेकर जानी है। अगर आपने ईयर वाइज करी है तो 1st ईयर, 2nd ईयर और फाइनल, इन सब की आपके पास DMC और 2 कॉपी उनकी आपको लेकर जानी है। उसके बाद फिर आती है डिग्री। ग्रेजुएशन की ये तो हो गई DMC, अब आती है ग्रेजुएशन की डिग्री। ये आपके पास होनी ही होनी चाहिए। अगर आप अब तक नहीं लेकर आए हो तो आप अपनी डिग्री को लेकर आ सकते हैं। डिग्री आपको 100% लेकर ही जानी है यहाँ पे। उसके बाद फिर हम बात करते हैं B.Ed की मार्कशीट। अब B.Ed आपने 1 साल की करी है तो आप 1 साल वाली आपकी DMC और साथ में उसकी 2 कॉपी लेकर जाना। अगर आपने B.Ed 2 साल की है तो उसकी 1st ईयर की और फाइनल ईयर की DMC और साथ में उसकी 2 कॉपी आपको लेकर जानी है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं B.Ed की डिग्री। अब यहाँ पे आपकी B.Ed की डिग्री भी आपको लेकर जानी है। तो डिग्री आपको ग्रेजुएशन की भी लेकर जानी है और B.Ed की दोनों की आपको लेकर जानी है। अब बात करते हैं ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है ना यहाँ पे ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, तो इनकी जो सारी फोटोकॉपी है ना वो कैसी होनी चाहिए? सेल्फ अटेस्टेड। यानी यहाँ पर आपको इसको सेल्फ अटेस्ट है वो कर लेकर जाना है। आपको सब कुछ अपना घर से ही कर लेकर जाना है, वहां जाकर आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हड़बड़ी में सब कुछ गलत हो सकता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं स्क्रूटनी फॉर्म की। अब ये जो स्क्रूटनी फॉर्म है ये एक तरह का बोल सकते हैं एक बायोडाटा होता है, जिसमें आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी पूरी जो क्वालिफिकेशन, मार्क्स डिटेल सब कुछ वहां पर इस स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर रहेगा। तो ये जो स्क्रूटनी फॉर्म है ना ये आपको कहाँ मिलेगा? ये HSSC की वेबसाइट पर आपको मिलेगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
अब जो ये स्क्रूटनी फॉर्म है ना, ये आपको अपने घर से ही फिल करके लेकर जाना है। बिल्कुल अच्छे से 1 घंटा रिलैक्स होकर आपको ये फॉर्म अच्छे से फिल करना है। अगर आपकी इस फॉर्म में एक भी मिस्टेक पाई गई तो आपकी भर्ती कैंसिल हो सकती है, यानी आप अपनी जॉब से हाथ धो सकते हैं। तो जो स्क्रूटनी फॉर्म है इसको आप अपने घर से ही फिल करके लेकर जाना। उसके बाद फिर हम बात करते हैं हरियाणा के डॉक्यूमेंट, मतलब आप हरियाणा के हो तो आपके पास हरियाणा के क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जिसको हम बोलते हैं डोमिसाइल। तो यहाँ पर आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट जो आपके पास होगा ना, इस पर आपकी फोटो होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपने जब फॉर्म भरा था तो आपने जो कास्ट मेंशन की है, भाई आप SC है, ST है, BC है, तो इन सब का आपको सर्टिफिकेट है वहां पर लेकर जाना है। और बिल्कुल मतलब फ्रेश सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी भर्ती के टाइम पर जो आपने डाला था आपके पास इसका बिल्कुल फ्रेश सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये नहीं है कि 3 साल पुराना हो, 4 साल पुराना हो। तो अगर आपने अब तक नहीं बनवाया तो आप बनवा लीजिए, CSC सेंटर पे इजीली बन जाता है। 2 से 3 दिन का इसका टाइमिंग होता है। और ये आपको फोटो वाला बनवाना है, क्योंकि अगर मान लो आपने फॉर्म फिल करते टाइम आपने मान लो कैटेगरी की मेंशन SC और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आप SC में काउंट नहीं होंगे, आप जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। तो ये आपको लेकर जाना है। और ये बिल्कुल कैसा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, यानी अभी का ही बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद अगर आप फिजिकल हैंडीकैप की कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास में फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। फिर उसके बाद करते हैं हम सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट की। तो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए जब आपने मतलब क्लेम किया था तो नो जॉब आपका फॉर्म भरवाया होगा, ठीक है। तो वो जो नो जॉब फॉर्म है वो आपको लेकर जाना है। और वो जो नो जॉब फॉर्म है आपका तहसीलदार के द्वारा अटैच होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने उसको सेल्फ अटेस्ट कर लिया, सेल्फ अटेस्ट यहाँ पर नहीं माना जाएगा। वो जो नो जॉब फॉर्म है आपको तहसीलदार द्वारा अटेस्ट करवा कर लेकर जाना है, ये मोस्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है। और साथ में आपको फैमिली ID भी लेकर जानी है, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में जिसकी 180 लाख से कम इनकम थी उनको ये नो जॉब का फॉर्म भरना था, या फिर जिनके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फैमिली ID तो हर हाल में लेकर ही जानी है, क्योंकि फैमिली ID से ही आपका नो जॉब फॉर्म है वो वेरीफाई होगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आधार कार्ड है वो आपको लेकर जाना है, और इनकी कॉपी भी आपको, फोटोकॉपी है वो भी लेकर जानी है। फिर बात करते हैं कि अगर कोई लेडीज मतलब विडो है, मतलब विधवा महिला है, तो उसको यहाँ पर विडो का सर्टिफिकेट लेकर जाना है, या फिर जिसके पापा नहीं है, जो फादरलेस है, उसको भी यहाँ पर अपना जो सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है, ठीक है। तो ये तो हुए सारे डॉक्यूमेंट। और साथ में आप अपनी यहाँ पर पासपोर्ट साइज है वो फोटो भी रख लेना, और वो पासपोर्ट साइज फोटो आपकी 2 से 3 फोटो है आप वो रख लेना। तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको वहां पर लेकर जाने हैं। अब कैसे लेकर जाने हैं, मतलब इसकी अरेंजमेंट कैसे करनी है। तो आपको जब ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको लेकर जाने हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले आपको 10th की मार्कशीट लगानी है, देन उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट लगानी है, फिर आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगानी है। ग्रेजुएशन में अगर आपकी सेमेस्टर वाइज है तो 1st, 2nd, 3rd, 4th मतलब इस तरह से आपको सीक्वेंस में लगानी है। ग्रेजुएशन के बाद फिर आपको डिग्री, जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो लगानी है, और उसके बाद फिर आपको अपनी बीएड की मार्कशीट, और बीएड की मार्कशीट के बाद आपको बीएड की डिग्री, मतलब आपको ये पूरी तरह से एक सीक्वेंस में लेकर जाना है, ताकि जब आपके वहां पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो तो इजिली से आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए और एक सीक्वेंस में आपके चेक हो सके। जैसे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, आप इस तरह की फाइल है वो परचेज कर लीजिए। इसमें क्या है कि इसमें ना बिल्कुल मतलब एक मतलब सीक्वेंस वाइज यहाँ पे पेज गिवन है, तो आप इस तरह से सीक्वेंस में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स है वो लगा सकते हैं। इससे इजिली आपको बेनिफिट भी होगा और आपके डॉक्यूमेंट अच्छे से वेरीफाई भी हो पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।